और बच्चा लोग, कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? हम लोग का अपना मास्टर रिवीजन सीरीज़ इतना अच्छा से एंड हुआ, पर लास्ट दिन भी मैंने बोला था, ड्यूरिंग द रिवीजन सीरीज़ भी मैंने बोला था, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ख़त्म हुआ है, पर उसका डिजिटल एग्जिस्टेंस टिल योर एग्जामिनेशन चलता रहेगा। तो मैंने कमिट किया था कि टिल योर एग्जामिनेशन में हर एक चैप्टर का मास्टर सम्स, इलस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है, एमसीक्यू मॉड्यूल वगैरह सब कुछ आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, ठीक है, वाया दिस डिजिटल मीडिया, ठीक है, वो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं से भी। तो ड्यूरिंग दिस रिवीजन सीरीज हम लोग अकाउंट्स को डीप एनहेंस्ड नॉलेज अकाउंट्स का हम लोग गेन किए, जहाँ पे हम लोग बेसिक टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर तुम्हारा बीआरएस, सिंगल एंट्री, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, जैसा मास्टर चैप्टर्स को हम लोग टेक ऑन किए थे। तो उसी चीज़ को अभी आगे बढ़ाता हुआ मैं, जो चीज़ तुम लोग को और फर्दर एनहांस करने के लिए मुझे लगेगा, तो वो चीज़ मैं तुम लोग को सप्लाई करता रहूँगा। तो उसी चीज़ को लेके आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स का 3 टॉपिक को टेक ऑन करेंगे। बेसिकली टॉपिक 2 है, ठीक है। एक हम लोग अभी टेक ऑन करेंगे ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तुम लोग का जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत लोगों को थोड़ा उसमें दिक्कत हो रहा था। तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं अभी तुम लोग को बैलेंस शीट सजाना दिखाऊंगा। ड्यूरिंग क्लास भी दिखाया था, हम लोग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ही फॉलो कर रहे थे, पर एज अ टॉपिक उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। फिर एक हम लोग इलस्ट्रेशन को टेक ऑन करेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 तुम लोग मेरे साथ में करोगे, सोल्यूशन कॉपी ऑफ रहेगा मेरे साथ में, ऑन क्लास तुम लोग इस चीज़ को कंप्लीटली सॉल्व करोगे, ठीक है। और मेरे कराने के बाद भी तुम लोग बैठ के इसको सॉल्व करोगे एक और बार। और उसके बाद हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को तो हम लोग टेक ऑन कर चुके थे, पर आज हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये टॉपिक भी हम लोग आज देख के ख़त्म करेंगे इस चीज़ को, इस क्लास को, ठीक है। तो पहला हेडिंग दो आज का क्लास का। चलो, पहला टॉपिक है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ड निकल के आता है, एक होता है ग्रुपिंग और दूसरा होता है मार्शलिंग, ठीक है। लिखो, ग्रुपिंग का माने क्या होता है? ग्रुपिंग मीन्स, लिखाता हूँ फिर समझाता हूँ, ओके। शोइंग द आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन हेडिंग। जैसा कि हम लोग ग्रुपिंग सीखे थे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में, जैसा कि हो गया तुम्हारा करंट एसेट। करंट एसेट एक हेड है ना, एक ग्रुप है ना, एक फैमिली है ना। तो करंट एसेट के अंडर में बहुत कुछ चीज़ आता है, डेटर्स आता है, स्टॉक आता है, कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, ठीक है। ये सब कुछ क्या है? करंट एसेट है ना। तो ये करंट एसेट ग्रुप से बिलोंग करता है, फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे कि फिक्स्ड एसेट के अंदर में क्या आता है? मशीन आता है, बिल्डिंग आता है, ठीक है, प्लांट्स वगैरह आता है, ये सब कुछ क्या है बोलो? फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एसेट के अंडर में आता है। ऐसा ही बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं? ग्रुपिंग करके करते हैं ना, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये सब हम लोग ग्रुप जो करते हैं ना, इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट। एग्जाम्पल में लिखो, करंट एसेट के अंडर में क्या क्या आ सकता है? डेटर्स आ सकता है, ठीक है, कैश इन हैंड आ सकता है, स्टॉक आ सकता है, कैश एट बैंक आ सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब नो, यस। तो ये जो हम करते हैं करंट एसेट, ठीक है, ये हो गया एक ग्रुप। अब इसकी जगह पे अगर हम लिख दे फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट के अंडर में आप लोग बोलो, बोलो, मशीनरी, प्लांट, फिर हो गया तुम्हारा बिल्डिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, और आगे नहीं खींच रहा हूँ बेकार का, ठीक है। ऐसा ही जैसे ही करंट लायबिलिटीज के अंडर में क्या क्या आ सकता है तुम्हारा? बिल्स पेबल आ सकता है, बैंक ओडी आ सकता है, ये सब सन्डी क्रेडिटर्स आ सकता है, ये सब क्या है बोलो? ग्रुपिंग, ठीक। तो पहला वर्ड हम लोग समझ चुके हैं, ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट, ग्रुपिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। दूसरा वर्ड क्या है बोलो? मार्शलिंग, लिखो।
मार्शलिंग, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस assets and liabilities in a proper order. अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। मार्शलिंग का मतलब को बहुत अच्छा से समझना, बहुत ईजी है कि एसेट्स को और लाइबिलिटीज को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना। अब ऑर्डर में लिखना दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। जैसा कि यहां से दो डंडी मारो, मार के लिखो इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और दूसरा डंडी मार के लिखो इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। क्या लिखे? इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फर्स्ट, एंड सेकंड होता है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ठीक है। अब अच्छा से समझो, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, जो फॉलो करके हम लोग बैलेंस शीट बना रहे थे, जो आप लोग के एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है, जो एसेट सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। जो सबसे लिक्विड एसेट होता है, जिसको कैश में कन्वर्ट करना सबसे इजी होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग शुरू करते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, ओके। फिर धीरे 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 बढ़ते जाते हैं डेटर्स, स्टॉक, धीरे धीरे सॉलिड होता जाता है। जो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो हार्ड टू कन्वर्ट है, जैसा कि फिक्स्ड एसेट वगैरह, इजीली बेच सकते हैं क्या? आज सोचे आज ही बिल्डिंग बेच दी, ऐसा नहीं होता। तो वो क्या होता है, बोलो सॉलिड होता है। ये सब नो, यस। तो शुरुआत कहां से होता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में, कि भैया जो सबसे लिक्विड है, जिसको बेचना सबसे आसान है, ठीक है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, देन एंड देयर उसको सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। लायबिलिटीज में भी सेम फॉर्म फॉलो होता है, जिसको हम सबसे पहले हमको पे अप करना है, ठीक है। कल आके जो पैसा मांग सकता है उसको सबसे पहले लिखो। जैसा कि करंट लायबिलिटीज जो सबसे ज्यादा लिक्विड है, जिसको हमको शॉर्ट टर्म में पे करना होता है, ये सब नो बोलो, यस, विद इन 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर जिसको पे करना होता है करंट लायबिलिटीज, उसको सबसे पहले लिखो, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट में आओ और सबसे एंड में घुसा दो जो कैपिटल फंड होता है, प्रोप्राइटर फंड होता है। तो एसेट में जब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तब पहले करंट एसेट को लिखेंगे, फिर नॉन करंट फिक्स्ड एसेट को लिखेंगे, ये सब नो, यस। और जब लायबिलिटीज में लिखेंगे तो सबसे पहले करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर अपना हो गया प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है। एक प्रोफॉर्मा मैं तुम लोग को दिखा देता हूं। अच्छा, और परमानेंस क्या है? परमानेंस ठीक है, इसका उल्टा नॉन करंट एसेट से शुरू होगा, फिर आएगा करंट एसेट, ओके। और यहां पे भी उल्टा प्रोप्राइटर कैपिटल फंड, ठीक है, फिर आएगा अपना नॉन करंट लायबिलिटी, फिर हो जाएगा अपना करंट लायबिलिटी, ठीक उल्टा इसका, और कुछ नहीं है। एक फॉर्मेट दिखा देता हूं तुम लोग को, इजीली तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखो बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, साथ में बनाना लिक्विडिटी है, ठीक है। तो जो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है एसेट साइड में, वो सबसे पहले रहेगा, ठीक है। और लायबिलिटीज में जिसको पे करना सबसे अर्लीस्ट आएगा, सबसे अर्लीस्ट जिसका पेमेंट आएगा वो सबसे पहले रहेगा, ये सब नो, यस। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर, देयर इज नथिंग वेरी हार्ड इन दिस, ये सब नो, यस। लेफ्ट साइड क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और राइट साइड होता है अपना एसेट, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लोग लिख लेना, ओके। चलो, तो अगर हम मार्शलिंग कर रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? बोलो रे, करंट एसेट, ठीक है। और करंट एसेट में कैसे करोगे ग्रुपिंग? ग्रुपिंग ऐसे करेंगे भैया कि जो सबसे लिक्विड है उसको सबसे पहले लिख देंगे, जैसा कि बोलो कैश इन हैंड, शुरुआत होगा हमेशा कैश इन हैंड से, ओके। फिर आ गया तुम्हारा कैश एट बैंक, ओके। देन आ गया अपना BR बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म होता है 3 मंथ्स का, ये सब नो, यस। फिर आ गया अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। फॉर्मेट को बस एक बार आंख से देख लेना, हम लोग का प्रैक्टिस तो सब कुछ हो ही चुका है, ओके। फिर आएगा सन्ड्री डेटर्स, ओके। फिर आएगा अपना क्लोजिंग स्टॉक माने क्लोजिंग इन्वेंटरी। फिर आएगा अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर आएगा एक्रूड इनकम। इन सब टर्म्स को हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में एकदम
पोस्टमार्टम करके पढ़े हैं, यस और नो? यस, ठीक है। आई होप और किसी का कोई भी दुविधा नहीं है इन सब टर्म्स को लेके। तो ये मोटा मोटी करंट एसेट का ग्रुपिंग हो गया अपना, ठीक है, मार्शलिंग हो गया, कर दिए। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ओके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे करंट एसेट के अंडर में, ओके। करंट एसेट किसको बोलते हैं, नॉन करंट एसेट किसको बोलते हैं? आई होप आप सबको याद है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर का एंड से लेके आने वाला एक साल में जिसको तुम कैश में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, जिसका बेनिफिट लेके खत्म कर दोगे, उसको हम क्या बुलाते हैं बोलो? करंट एसेट। और फाइनेंशियल ईयर का एंड के एक साल से भी जो आगे निकल के बढ़ जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या प्यार से क्या बुलाते हैं बोलो? नॉन करंट एसेट। और जिसका बेनिफिट हम करंट ईयर में ही लेके खत्म कर देंगे फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम क्या बुलाते हैं बोलो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंसेस। ये जो रेडार है जिसका बेनिफिट हम करंट फाइनेंशियल ईयर में लेके खत्म कर देंगे, ठीक है, वेदर पेड और नॉट पेड, पेमेंट मेड और नॉट मेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा बेनिफिट लेने से फर्क पड़ता है। ऐसा कोई भी चीज जिसका तुमने पेमेंट किया चाहे नहीं किया, उसका बेनिफिट अगर तुम करंट फाइनेंशियल ईयर में ले रहे हो, लेके खत्म कर रहे हो, तो फिर वो क्या है बोलो? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम क्या है बोलो? एक्सपेंसेस। और जो जिसका बेनिफिट तुम करंट फाइनेंशियल ईयर में लेके खत्म नहीं कर पाए, वो आगे बढ़ गया, वेदर पेड और नॉट पेड, पेमेंट से कोई मतलब नहीं होता, वो बन जाता है हमारा क्या बोलो? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सुन लो, यस। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का दो भाग निकल जाता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर का एंड से आने वाला एक साल में जिसका बेनिफिट लेके हम खत्म कर देंगे। ये सुन लो, जैसे कि स्टॉक इस साल में नहीं बेच पाए तो अगला साल में तो बेच ही देंगे ना भाई, कि ऐसे मोटिव से रखे थे कि उसका भी अगला साल 10 साल तक स्टॉक को फेंक के रखना है, एकदम नहीं। डेटर्स करंट ईयर में पैसा नहीं दिया भाई, तुम अगला साल आते आते पैसा तो देगा ना तुम, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो ये सब क्या है जो आने वाला एक साल तक चलेगा, वो है अपना करंट एसेट। और जो उसके भी आगे निकल गया, ठीक है, जैसा कि अपना हो गया बिल्डिंग मशीनरी, ये हम सालों साल चलाने के लिए यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, ये सब नो? यस। तो ये सब रेडार क्या है बोलो? नॉन करेंट एसेट, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में लिखेंगे हम लोग नॉन करेंट एसेट, ठीक है। नॉन करेंट एसेट के अंडर में कुछ बोलो? फर्नीचर। ये बस एक प्रोफॉर्मा है जो आप लोग एक बार देखेंगे तो आप लोग के लिए काफी रहेगा, ठीक है। एक दो उल्टा पुल्टा हो सकता है, हाँ, ये मार्शलिंग में इसको सही रखना, ठीक है। पहले करंट एसेट, फिर नॉन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर आएगा तुम्हारा नॉन करंट एसेट। इस ग्रुप को सही रखना बस, दैट्स इट। अंदर थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर फिर भी अपने तरफ से प्रॉपर्ली मेंटेन करने का कोशिश करना। एक दो अगर उल्टा पुल्टा हो जाए तो उसका कोई चाप मत लेना, ठीक है। चलो, फर्नीचर, लूज टूल्स, फिर आ गया तुम्हारा मोटर व्हीकल, फिर आ गया तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, एंड अंतिम में आ गया अपना गुडविल, ठीक है। जो सबसे नॉन लिक्विड है वो सबसे एंड में, और जो सबसे लिक्विड है वो सबसे ऊपर में, ठीक है। एक बार देखना इस चीज को, काफी आप लोगों के लिए आई थिंक, ठीक है। अब इस साइड में आ जाओ, कौन सा मेथड चल रहा है? लिक्विडिटी ना, ठीक है, बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा? जिसको पे अप सबसे पहले करना पड़ेगा, अर्ली पेमेंट करना पड़ेगा, किसको? करंट लायबिलिटीज को। तो सबसे ऊपर क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज, ठीक है। कुछ करंट लायबिलिटीज जैसा कि बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। फिर बिल्स पेबल, सन्ड्री, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम माने एडवांस इनकम, अगर मुझे रिसीव हो चुका है, प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है, तो वो मेरा क्या है? लायबिलिटी नहीं है, वो मेरा यस और नो? यस। अब नेक्स्ट होगा करंट लायबिलिटी, ऐसे ही हो गया, संग संग होगा नॉन करंट लायबिलिटीज, ओके। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर में बोलो, जैसा कि एक एग्जांपल दे दो, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन होगा तो कहां पे होगा? करंट लायबिलिटी के अंदर में डाल देना, और नॉन करंट में लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। फिर आएगा अपना
रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, या फिर रिजर्व्स लिख लो बस, रिजर्व्स, ठीक है। और सबसे अंतिम में क्या आएगा बोलो, प्रोप्राइटर्स कैपिटल फंड, ठीक है। तो कैपिटल फंड सबसे एंड में, कैपिटल फंड, ठीक है। कैपिटल फंड के अंदर में क्या क्या होता है ये तो तुम लोग को पता ही है कि भैया सबसे पहले लिख देंगे हम लोग कैपिटल जो ओपनिंग में रहेगा, ठीक है। उसके साथ में ऐड कर देंगे हम लोग नेट प्रॉफिट, लेस कर देंगे हम लोग ड्राइंग्स, इनकम टैक्स को भी हम लोग यहाँ पे ड्राइंग से ट्रीट करते हैं, ये सब नो, क्योंकि इनकम टैक्स ओनर का खुद का होता है, ओके। तो उसका पैसा अगर बिजनेस से उठा के लेके जाता है तो इनकम टैक्स को भी हम लोग एज वेल एज ड्राइंग से ट्रीट करके कैपिटल फंड से उड़ा देते हैं उसको, ठीक है। अगर ओनर खुद का कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, खुद का कुछ भी, ठीक है, ये ड्राइंग्स का ही है, ठीक है। ओनर का खुद का भी अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह हो, ठीक है, मतलब LIC का पेमेंट कर रहा है। अब बिजनेस का तो LIC नहीं होता, बिजनेस का इंश्योरेंस होता है, स्टॉक इंश्योरेंस बोलता है तो वो बिजनेस का होता है। अब बोल रहा है कि ओनर का खुद का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो ओनर का खुद का है, तो खुद का लिए अगर पैसा उठा के लेके जा रहा है तो भाई ड्राइंग्स है ना, लिख दो लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर, ठीक है। ये तुम लोग को चला के बोल के देगा तो चिंता का कोई विषय नहीं है। तो ये बेसिकली ड्राइंग्स का ही ग्रुप है, ओनर का खुद का ही खर्चा है, ये सब नो, यस। पर अगर बाई चांस अलग से दे दे तो तुम लोगों में आइडेंटिफाई करने का उसका ताकत और क्षमता होना चाहिए, ये सब नो, यस। तो ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस शीट का, ये सब नो, यस। और अगर हम लोग इसमें जाए इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ये किसमें देखे बोलो, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और अगर इसी के जगह हम लोग देखें इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस तो ठीक उल्टा, ठीक उल्टा इसका, ये नो, यस। तो भैया वहां पे एसेट साइड में सबसे पहले क्या आएगा बोलो, नॉन करंट एसेट, ऑब्वियसली, ये नो, यस। फिर उसके बाद में क्या होगा बोलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर आएगा करंट एसेट, ठीक उल्टा। गुडविल से शुरू करोगे और जाके रुकोगे कहां पे बोलो, कैश इन हैंड में। और यहाँ पे भी ठीक उल्टा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल फंड। अब बाबू यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सबसे पहले मत लिख देना, ये सब नो, ये सबसे पहले आएगा। बोलने का मतलब चला के ये है कि भाई कैपिटल फंड, उसके बाद में रिजर्व, उसके बाद में नॉन करंट और उसके बाद में करंट लायबिलिटीज, ये सब नो, ठीक है। तो ये फेस खत्म हो गया भैया। ग्रुपिंग माने सिमिलर नेचर का जितना भी है एसेट्स या फिर लायबिलिटीज, उसको एक ग्रुप के अंडर में रखना। जैसा कि करंट एसेट क्या है भैया, फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं ले पाए उसका बेनिफिट, पर आने वाला एक साल में ले लेंगे, तो एक ग्रुप बन गया करंट एसेट। नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट क्या है, फाइनेंशियल ईयर में से आगे बढ़ा, उसका एक साल के भी जो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। माने ये बोथ क्या है बोलो, ये बोथ नेचर में क्या है बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काहे नहीं दिख रहा है बैलेंस शीट में, बुर्बक जैसा बात मत करो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में दिखता है कि ट्रेडिंग पीएल में, ट्रेडिंग पीएल, ठीक है। इन सब के बारे में बात हो चुका है ना, हाँ भैया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक पोर्शन हम लोग का खत्म हो गया, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो हम लोग अभी सीधा यहां से आगे बढ़ जाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 को हम लोग हिट करेंगे, विच इज अ वेरी गुड सम, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें है, दो इससे भी अच्छा सम हम लोग क्लास में कर चुके हैं, पर फिर भी ये करते करते हम लोग एक बार बीते हुए दिन को याद कर लेंगे और आप लोग मेरे साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। चलो कमरा बना देते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल के लिए। जैसा कि आप लोग का एग्जाम में भी बोला है कि ट्रेडिंग पीएल को साथ में बना दो। अगर एग्जाम में बोला है, मैंने स्कूल में बोला है कि ट्रेडिंग पीएल को अलग बनाओ, तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, जितना भी अच्छा से लिखना फिकना सब कुछ है वो घर पे शांति से लिख लेना आप लोग, कोई चाप का विषय नहीं है। ये हो गया ट्रेडिंग पीएल और ये हो गया अपना बैलेंस शीट। खींच के रखते हैं, जितना लगेगा लगेगा, जितना नहीं लगेगा नहीं लगेगा भैया, कोई चाप नहीं है। ठीक है, जितना पोर्शन नहीं लगेगा वो हरित्रो का गलती, ये सर नो, यस। हरित्रो पच्चीस तो ঠিকঠাক ভাবে हैं ना पड़ले, चलो बड़े सामने, ये सर नो, यस। तो सबसे पहले क्या है अपना भैया, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट माने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है बोलो, एज ऑन के फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल को ऊपर लिखना और उसका नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा से प्रेजेंटेशन करके आना ताकि कुछ भी मिस ना हो। एक बार दिखा देता हूं, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पता है ना हम लोगों को ये सब नो, यस। पर्टिकुलर्स अमाउंट
रुपीज़, बस एक ही सम में लिखूंगा। ओके चलो, और इसके बाद में क्या आता है बोलो अपना बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड के एज ऑन 31st मार्च 2022 अकॉर्डिंग टू द सम। देख लो एक बार, चेक कर लो। हाँ 31st मार्च 2022 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। ओके, लेफ्ट साइड क्या होता है दोस्तों बोलो, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आप लोग लाइबिलिटीज लिख देना, मैं यहाँ पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे होता है एसेट, क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस का ओनर की तरफ लाइबिलिटी को दर्शाता है, और ये लाइबिलिटी बिजनेस का आउटसाइडर्स की तरफ लाइबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, तो दैट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आप लोग सिर्फ लाइबिलिटीज लिख सकते हो, कोई चाप नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ, मैंने क्या बोला है कि जब कभी भी फाइनल अकाउंट्स को शुरू करो, ठीक है, अपने लेवल पे जब कभी भी, तुम लोग बहुत छोटे हो तो अपने लेवल पे जब कभी भी फाइनल अकाउंट्स को शुरू करो, एक बार सबसे पहले ना एडजस्टमेंट पढ़ लो, और एडजस्टमेंट पढ़ के ना मार्क कर लो कि कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट करना है तुमको, तो दिमाग में एक स्ट्राइक भी रहेगा और इनर कॉलम में भी लिख पाओगे। कोई चाप का विषय नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक तो रहेगा ही हमेशा, कोई चाप नहीं है। कमीशन इंक्लूड्स जो भी हो, कमीशन जो भी इंक्लूड करता है वो हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल हमारा कमीशन के साथ एक एडजस्टमेंट है, ये हमको पता चल गया। चलो, सैलरी के साथ भी एक एडजस्टमेंट है, वो भी देख लेंगे। फिर बैंक लोन के साथ कुछ बोल रहा है, चलो, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी शायद साथ में खींच लेगा, देख लेंगे। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मोटर बाइक को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, और अपना इसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, किसको, बिल्डिंग। और राइट ऑफ ₹2000 फर्दर बैड डेप्ट, अच्छा फर्दर बैड डेप्ट है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी है इस सम में, बहुत अच्छा बात है। बैड डेप्ट एंड प्रोविजन भी है इस सम में। चलो, बहुत अच्छा सम है, करते हैं, बहुत इजी सम है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। ओके चलो शुरू करें। हाँ भैया, सबसे पहले क्या है, कैपिटल। अब तुम लोग बोलो कौन सा हम लोग मार्शलिंग को फॉलो करें। हम लोग फॉलो करेंगे लिक्विडिटी को, यस और नो, यस, ठीक है। तो अगर लिक्विडिटी को फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर आएगा, ये सबसे नीचे, सबसे नीचे आ जा। लिख दो कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कितना था, अमाउंट थोड़ा याद रखना, 3,20,000। मेरे पास यहाँ पे सम है, ओके, तो मैं जब ज़रूरत पड़ेगा यहाँ से फिगर्स वगैरह देख लूँगा, कोई चाप नहीं है। ओके चलो, इसके बाद क्या है, बिल्डिंग है अपना 4 लाख रुपया का। हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, बोलो, हम लोग लिक्विडिटी फॉलो कर रहे हैं, बार बार नहीं बोलूँगा। तो सबसे पहले हेडिंग में आएगा अपना करेंट एसेट, उसके बाद में आएगा अपना एक प्रोफॉर्मा बना के ही सम करना अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरा आ जाएगा अपना जितना भी क्या है बोलो, नॉन करेंट एसेट, ये प्रोफॉर्मा बना देना अच्छा से। यहाँ पे आएगा करेंट लायबिलिटीज सबसे पहले, उसके बाद में आएगा अपना नॉन करेंट लायबिलिटीज, एंड देन अगर कुछ रिजर्व्स वगैरह मेंशन रहा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे, या फिर लास्ट में अंतिम में अपना कैपिटल फंड। ओके आगे बढ़ सकते हैं। जो कलर का पेन बोले उस कलर का पेन को फॉलो कर लेना, ठीक। चलो, बिल्डिंग कितना है, 4 लाख रुपया। तो बिल्डिंग किसके अंडर में आएगा बेटा, करंट एसेट के नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट भैया बिल्डिंग। डेप्रिशिएट करना पड़ेगा तो फिलहाल अंदर रखते हैं 4 लाख रुपया, यस और नो, यस। उसके बाद में क्या चल रहा है अपना, सम बोल रहा है कि मोटर बाइक, ठीक है, अगेन नॉन करंट एसेट, ठीक है, 40,000। एक लाइन जगह छोड़ देते हैं, मोटर बाइक 40,000। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या है, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड माने सेल्स रिटर्न, ओके, और रिटर्न आउटवर्ड माने क्या होता है बोला, परचेज रिटर्न। अब भैया इसमें कौन सा तुम्हारा परचेज रिटर्न है और कौन सा तुम्हारा सेल्स रिटर्न है, ठीक। परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, परचेज इज एन एक्सपेंडिचर, तो परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अगर परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे जो रिटर्न है
20,000, ये क्या है बोलो? परचेज रिटर्न, ये सर नो? यस, ठीक है। और सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्या बैलेंस होता है बोलो? क्रेडिट बैलेंस। अगर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा बोलो? डेबिट बैलेंस, ये सर नो? यस। तो ये हो गया अपना सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये वाला फिगर है अपना रिटर्न इनवर्ड का, और ये वाला फिगर है अपना रिटर्न आउटवर्ड का। रिटर्न इनवर्ड माने सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड माने परचेज रिटर्न, ठीक है। पता चल गया हमको? तो परचेज तो आएगा ही ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे परचेज को बिठा लेते हैं। टू परचेज, जो भी होगा फिगर, ठीक है, जो भी फिगर होगा उससे हम लोग लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। ओके, रिटर्न आउटवर्ड का फिगर है अपना 20,000, ये सर नो? यस। उसको हम लोग लेस करेंगे यहाँ पे, और सेल्स भी तो आएगा ना, तो बाई सेल्स लिख लेते हैं, और उससे हम लोग लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड। जो सेल करके बेचे थे, मैंने भेजे थे, वो वापिस आ रहा है। ओके, तो 30,000, ये सब नो? यस, ये हो गया, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अब जब उसका फिगर आएगा तो वो भी बिठा देंगे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021, ओपनिंग स्टॉक का बात चल रहा है, लिख दो ओपनिंग स्टॉक 80,000, ठीक है। ए भाई लोग 80K, ठीक है, 8L 2L, ये सब LK ये सब लिख के मत आना, ठीक है, लग जाएगा एकदम, बर्बाद हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो LK वगैरह ये सब लिख के मत आना। ओके, चलो, परचेस एंड सेल्स, ठीक है। परचेस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ओके भैया, परचेज आके लिखा हुआ है तो ये परचेज होगा। ये सब फालतू पंती मत करना, ये सब नो? यस, लॉजिक से चलना, और लॉजिक को बार बार बोलते रहना, बेसिक्स को बार बार दोहराते रहना। मैंने क्या बोला है? जब भी अपना अकाउंट शुरू करो, संग संग क्या लिख दो? एसेट और एक्सपेंस, इन दोनों का होता है डेबिट बैलेंस। इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ठीक। रेवेन्यू, कैपिटल एंड लाइबिलिटी, इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होता है तो डेबिट, हमेशा लिख लेना, ठीक है। ये महामंत्र है। ओके, चलो, तो परचेज कितना है भैया? 3.5 लाख रुपया, तो लिख दो 3.5 लाख यहाँ पे, और इससे इसको एडजस्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट परचेस। तो बोलो नेट परचेस कितना निकल के आ गया? 3,30,000, ठीक है भैया। और कुछ भी हो सकता था, हो ही सकता था, ठीक है, फिलहाल नहीं है। सेल्स का कितना है? सेल्स का है अपना 6,10,000 रुपया। चलो, 6,10,000 रुपीज, ठीक है। तो 6,10,000 से अगर हम लोग 30,000 को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हो गया अपना सेल 5,80,000। भैया 6,10,000 का माल भेजे थे, 30,000 का वापस कर दिया, तो हो गया अपना बैलेंस 5,80,000। ये सब नो? यस, आगे बढ़े। हाँ, इसके बाद है भैया अपना बैड डेप्ट, ठीक है। और बैड डेप्ट के साथ साथ आप मेंटेन कर रहे हैं बैड डेप्ट का प्रोविजन भी, ये सब नो? यस, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग बाद में टेक ऑन करेंगे, फिलहाल छोड़ दो, बाद में देखते हैं, हिसाब लिखा लगा के बैठा देंगे। कैरेज इनवर्ड, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है कैरेज इनवर्ड माने फैक्ट्री में आने का खर्चा। तो मैंने क्या बोला था? मार्केट से लेके फैक्ट्री तक का जितना भी खर्चा है वो डायरेक्ट है। तो जब मार्केट से फैक्ट्री में माल आ रहा है वही कैरेज इनवर्ड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, ये सब नो? यस। या फिर फ्रेट इनवर्ड भी बोल सकता था, या फिर कार्टेज इनवर्ड भी बोल सकता था, ये सब नो? यस। और अगर कैरेज आउटवर्ड होता, एक बार अगर माल फैक्ट्री के बाहर निकल गया तो वहां से शुरू होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का अपना रेडार, जो हम कहां पे पोस्ट करते हैं बोलो? पीएल पे पोस्ट करते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को कहां पे पोस्ट करते हैं? ट्रेडिंग में। अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नॉर्मल नेचर का हुआ, और अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एबनॉर्मल नेचर का हुआ तो उसको भी उठा के लेके जाके हम कहां पे पोस्ट कर देंगे बोलो? पीएल में, ठीक है। चलो, ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा रिवाइज करते रहना, करते रहना, करते रहना एंड करते रहना, ठीक है। चलो, कैरेज इनवर्ड 7,000, डायरेक्ट है तो इसलिए कहां पे आ गया बोलो? अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। चलो, देन है अपना बैंक लोन। ओके, बोलो करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी है? भैया करंट लायबिलिटी है, अभी करा के आए थे। बैंक लोन 50,000। ओके, चलो, अब क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ओके, एक एडजस्टमेंट है इसके साथ में। तो इंटरेस्ट पेमेंट किया है ना? हाँ, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सर नो? यस। तो पेमेंट कर दिया ना? हाँ, पेमेंट कर दिया। ट्रेडिंग में क्या पीएल में? भैया डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, ठीक है। फैक्ट्री से रिलेट कर रहा है क्या? एकदम नहीं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट है, कहां पे डालेंगे? पीएल में। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000, इनर कॉलम, क्योंकि क्या है बोलो बेटा? एडजस्टमेंट है ना? ये सब नो? यस, आगे बढ़े। हाँ, कमीशन, ठीक है, कमीशन के साथ भी एडजस्टमेंट है। ओके, अच्छा, ये कमीशन पेड है कि कमीशन रिसीव्ड है? बैलेंस कौन सा साइड में है?
क्रेडिट साइड में है ना, यस और नो, यस। तो क्रेडिट साइड में क्या होता है, एक्सपेंस की इनकम, इनकम तो ये कमीशन रिसीव का बात चल रहा है, यस और नो, यस। अच्छा, कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग में कि पीएल में? डायरेक्ट मतलब रेवेन्यू नेचर का इनकम है क्या? बिल्कुल नहीं भैया, ठीक है, रेवेन्यू नेचर का इनकम नहीं है तो ट्रेडिंग में क्या लिखेंगे, ठीक है। अदर रिसिप्ट है ना, तो पीएल में बाय कमीशन रिसिप्ट, कमीशन ही लिख देते हैं सीधा, ठीक है, क्योंकि इनकम साइड में बिठाए रहे हैं। अमाउंट कितना था, अमाउंट था अपना 9,000 रुपीज़, ओके, एडजस्टमेंट है, हाँ। मोटर बाइक एक्सपेंडिचर, ये सब तुम लोग को बोलने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस की इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भैया सीधा पीएल। मोटर बाइक एक्सपेंडिचर 4,000 रुपया, टू मोटर बाइक एक्सपेंसेस 4,000 रुपीज़। आगे बढ़े, हाँ। सैलरीज कितना है, 44,000, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट पीएल टू सैलरीज 44,000 रुपीज़, ये सर नो, यस, ठीक है। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम। कैश इन हैंड कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट, ठीक है। डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये भी देख लो, डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है बोलो, डेबिट बैलेंस ना, यस और नो, यस। और क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो 30,000 डेटर्स और 20,000 अपना क्रेडिटर्स, और कैश इन हैंड कितना 29,200, यस और नो, यस। चलो बिठा देते हैं बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड, ओके, 29,200 रुपीज़, यस और नो, यस। और डेटर्स लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में कैश के बाद आएगा, तो डेटर्स एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम 30,000 देखे थे ना अमाउंट, हाँ, 30,000। और ये कितना देखे थे, क्रेडिटर्स, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, यस और नो, यस, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ भैया। इनकम टैक्स अभी बोल के आया कि ओनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है, यस और नो, यस। तो कैपिटल फंड से माइनस हो जाता है, हाँ भैया। एज ड्राइंग्स लेस कर देते हैं इनकम टैक्स को, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आएगा, उसका एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद में लेस ड्राइंग्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो इनकम टैक्स। अब उसका भी थोड़ा एडजस्टमेंट है, तो उसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तभी लिखेंगे, ओके। ये देखो, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, ये सर नो, यस। तो इनकम टैक्स मैंने एडवांस में पे किया है, अरे एडवांस में पे करो चाहे नहीं करो भैया, आपका बिजनेस से गया है ना, आपने फंड विदड्रॉ किया है, ठीक है। तो एक आपने उठा लिया 12,000 इनकम टैक्स के नाम पे, दूसरा आपने उठा लिया 4,000, टोटल आपने इनकम टैक्स के नाम पे कितना उठा लिया बिजनेस से, 16,000 रुपीज, ये सब नो, यस। एक इनकम टैक्स के नाम से 12,000 खींच लिए, दूसरा इनकम टैक्स एडवांस के नाम से 4,000 खींच लिए, हमको नहीं पता, दोनों ही ड्राइंग से, ठीक है, दोनों ही आपका कैपिटल से उड़ा देंगे, ये सब नो, यस, ठीक है। अब अगर इनकम टैक्स को एडवांस में तुम लोग पेमेंट करते हो ना, इनकम टैक्स को अगर एडवांस में पेमेंट करते हो तो क्या होता है ना, जितना पैसा एडवांस में सरकार के पास में पड़ा हुआ रहता है उसके ऊपर तुमको थोड़ा इंटरेस्ट भी वो लोग दे देते हैं, ये सब नो, यस। ये देखो, एक तो उसका तो रिफंड आ ही जाता है, और दूसरा क्या होता है बोलो, उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट भी वो लोग दे देते हैं। अब यहाँ पे रिफंड का बात कुछ कर नहीं रहा है, क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये इनकम है। देखो, अब जब इनकम टैक्स के नाम पे पैसा उठा के लेके जा रहे थे तब ड्राइंग्स कर रहे थे, और आज अगर वहीं पे 200 रुपया वापस डाल रहे हो, 16,000 रुपया उठा के लेके गए थे, 200 रुपया वापस आ गया, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ, 15,800, यस और नो, यस। तो इस चीज को टोटल लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, इनकम टैक्स पेड 12,000, ऐड करते हैं एडवांस इनकम टैक्स पेड 4,000 लेस इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स 200 रुपीज, ठीक है। तो नेट ड्राइंग्स कितना हो गया भैया, 16,000 रुपया उठाए थे, 200 वापस डाल दिए, तो 15,800, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन कर देना वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, 15,800, सब कुछ को एडजस्ट करके फिर एकदम एक बारी में आउटर कॉलम में हम लोग बाहर खींच लेंगे, ठीक है भैया। चलो भैया, ठीक है, ये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,20,000, ठीक है। कहाँ पे बिठाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को बिठाना है कि हटाना है, कोई अगर बोले ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को बिठा रहे हैं, ठीक है, भाग जाना, ठीक है, वहां से भागो, अपना जान को बचाओ, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक बिठा रहे हैं क्या हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, क्लास में हो चुका ना कॉन्सेप्ट, यस और नो, यस।
अब अगर यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी देता, क्या लिखते हैं हम लोग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर, लॉजिक वगैरह पता है ना, ये सब नो। अच्छा यहाँ पे हटाए बिठाओगे ना, ये सब नो, करंट एसेट है, ये सब नो, यस, तो कहाँ पे बिठाओगे, बैलेंस शीट भैया, बिठा दो भैया, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं 1,20,000 रुपीज, ये सब नो, यस, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया, कमीशन इंक्लूड 3,000 बी कमीशन रिसीव इन एडवांस, ओहो शिट, एडवांस में क्या मिल गया मेरे को, कमीशन, ठीक है, माने जितना कमीशन मुझे मिला है, ये पूरा का पूरा कमीशन मुझे इस साल में नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है, जो मुझे इस साल में नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है, उसको मैं इनकम कैसे डिस्क्लोज करूँ, जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था उसको मैं इनकम कैसे डिस्क्लोज करूँ, ये सब नो, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जो मैंने काम नहीं किया पर फिर भी मुझे पैसा मिल गया तो मेरा ऑब्लिगेशन आ गया ना, तो उसके साथ साथ उसको मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा लायबिलिटीज, ये सब नो, यस, तो लेस कमीशन, या फिर लिखते हैं रिसीव्ड इन एडवांस 3,000 रुपीज, यहाँ से लेस कर देते हैं, तो फाइनली कमीशन मेरा इस साल के लिए कितना रिसीव हो गया, 6,000 रुपीज, और यहाँ पे कहाँ पे डाल देंगे बोलो, लाइबिलिटीज साइड में, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, कितना था 2,000 में 3,000, सॉरी 3,000 रुपीज, ये सब नो, यस, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया, एडजस्टमेंट पे आगे बढ़ो। सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स, ओहो शिट, वेदर पेड नॉट पेड, ठीक है, तुमको तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाना पड़ेगा, तो ये जो सैलरी का फिगर है, क्या ये 12 महीने का फिगर है, बोलो रे नहीं, ये 44,000 रुपीज तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है 11 महीना का फिगर, माने एक महीना का सैलरी अभी तक तुम्हारा क्या हो गया बोलो, आउटस्टैंडिंग, तुमको पे करना चाहिए था पर तुमने पे नहीं किया, तो वेदर पेड नॉट पेड, तुमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करना पड़ेगा, और अगर पेमेंट कर देते तो कैश से एडजस्ट हो जाता, पर क्योंकि पेमेंट नहीं किए हो तो फिर लाइबिलिटी है, आ जाओ, सैलरीज है ना, एट आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, यहां पे कुछ मत दिखाना, यहां पे डाल देना वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, नीचे दिखाना, ऊपर ऐसा इजी बिजी मत कर देना, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, सैलरी पेड ₹44,000, दिस इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स बोलो, फॉर 11 मंथ्स, ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ विल बी कितना बोलो, 44,000 डिवाइडेड बाई 11, दैट विल बी लीडिंग टू 4,000 रुपीज, ये सब नो, यस, ठीक है, तो ये 4,000 तुम्हारा क्या बन गया बोलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे एक बार जाके फिर से थोड़ा डिवाइड मार के देख लो, 4,000 भैया आउटस्टैंडिंग है, देना चाहिए था 48 पर दिए हैं 44, 4,000 हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करना पड़ेगा, 4,000 रुपीज, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल सैलरी शुड बी पेड 48,000 रुपीज, और हमारा अकाउंट्स किस में चल रहा है बोलो, कैश बेसिस के एक्रूअल, एक्रूअल भैया एक्रूअल, ठीक है, एक्रूअल जिंदाबाद, आगे बढ़ो, तो ये लाइबिलिटी भी हो गया ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, ठीक है, पूरा पिक्चर परफेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। बैंक लोन हैज बीन टेकन एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, पर एनम है, अब पर एनम होता है तो क्या होता है, नहीं होता है तो फ्लैट होता है, वो भी तुम लोग को पता है, डेट्स कुछ बोला है क्या, नहीं डेट बोला है, तो पकड़ लेते हैं कि पूरा 12 महीना के लिए बैंक लोन एक्टिव था, अगर पूरा 12 महीना के लिए एक्टिव होता है और 10% उसका इंटरेस्ट होता है, तो मेरा बैंक लोन का अमाउंट कितना है भाई बोलो तो एक बार, बैंक लोन का अमाउंट है मेरा 50,000 रुपीज, तो 50,000 के ऊपर अगर 12 महीना में 10% अगर मैं मारूं तो मुझे इंटरेस्ट पे करना चाहिए था 5,000 रुपीज, पर तुमने इंटरेस्ट पे कितना किया है देखो तो एक बार, 3,000 रुपीज, यू शुड हैव पेड 5,000 रुपीज बट यू पेड रुपीज 3,000 ओनली, ये सब नो, यस, तो फिगर सही नहीं है भाई, ये सब नो, यस, ठीक है, तो भैया ये जो 3,000 है और 2,000 पे करना चाहिए था, वेदर पेड और नॉट पेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये पेड देन इट इज गुड, वेरी गुड, कैश के साथ एडजस्टमेंट हो चुका होगा, बट अगर नहीं पेमेंट किया हुआ है तो फिर तुमको लायबिलिटी डिक्लेयर करना पड़ेगा बाबू, चलो आ जाओ, तो एट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 2,000 रुपीज, ठीक है, कहां से मिला भैया, वर्किंग नोट नंबर 3, यहां पे कुछ मत दिखाना, अपना ज्ञान जितना भी दिखाना है यहां पे दिखा देना, WN3 इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बैंक लोन, कितना 50,000 का लोन है भैया, 10% करके मारेंगे तो 5,000 ही आएगा, ठीक है, लेस इंटरेस्ट एक्चुअली पेड, हाउ मच 3,000 रुपीज,
ये सब नो, यस, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आ गया, बोला 2000 रुपीज़, ये सब नो, यस। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2000 रुपीज़, जो कि हम भैया यहाँ पे ऐड मारेंगे, और इंटरेस्ट शुड हैव बीन पेड 5000 रुपीज़, बट क्योंकि हमने पे नहीं किया तो फिर हमारा आ गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2000 रुपीज़, ये सब नो, यस। अब इसको बैंक लोन के साथ में ऐड करके भी दिखा सकते थे, पर अकाउंट्स इज एन आर्ट, ये सब नो, यस। डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाई 5%, मोटर बाइक बाई 15%, कर देंगे डेप्रिसिएशन। कहाँ पे आएगा, पीएल पे आएगा ना, और वहाँ पे नीचे से लेस हो जाएगा। और अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होता तो फिर से डेप्रिशिएट करते क्या, नहीं भैया पागल हो गया क्या हम, नहीं, लॉजिक पता है ना, यस भैया। टू डेप्रिसिएशन, एक आ गया मोटर बाइक, दूसरा आ गया बिल्डिंग, ठीक है। कितना परसेंट, बिल्डिंग 5%, मोटर बाइक 15%, तो बिल्डिंग से लेस करो, डेप्रिसिएशन 5%, ठीक है। 5% किसके ऊपर, 4 लाख के ऊपर, 4×4 = 20, ठीक है, 20,000 रुपीज़, तो 3,80,000 लेस डेप्रिसिएशन 15%, 4×15 = 60, मैंने 6,000, तो आ गया अपना आउटर कॉलम में 34,000 रुपीज़, ये सुन लो, यस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, बिल्डिंग के ऊपर भैया आपने डेप्रिसिएशन दे दिया कितना, 20,000, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन दे दिया आप 6,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपने चार्ज मार दिया 26,000 रुपीज़, ये सर नो, यस, हो गया। आगे बढ़े, हाँ भैया। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का दिमाग में उतार दिया गया है, हाँ या ना, हाँ, तो लिखो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। अच्छा एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे हिसाब कितना बैठा है, ठीक है। ओपनिंग प्रोविजन कितना था, 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपया तुम्हारे गुल्लक में था, उसमें से इस साल में करंट ईयर में बैड डेप्ट हुआ 3,000 रुपीज़। चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ओपनिंग में कितना पैसा था तुम्हारे पास में, ओपनिंग में भैया मेरे पास में पैसा था 7,000 रुपीज़, उसमें से करंट ईयर में बैड डेप्ट कितना हुआ 3,000, जो कि क्योंकि मेरा प्रोविजन मेंटेन्ड है तो मेरा प्रोविजन से मैं निकाल लूंगा, ये सुन लो, यस। वहीं पे नहीं रुका, नीचे देखो फर्दर बैड डेप्ट हो गया 2,000 रुपया, हे भगवान, इसको भी हटाना पड़ेगा गुल्लक में से, हाँ, लेस फर्दर बैड डेप्ट 2,000 रुपीज़। तो ये सब करने के बाद तुम्हारे पास रिमेनिंग प्रोविजन कितना है, रिमेनिंग प्रोविजन है मेरे पास में भैया 7,000 था, 5,000 उड़ गया, 2,000 अभी भी मेरा गुल्लक में बचा हुआ है, ये सब नो, यस। तुम्हारा हंडी में अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है गुल्लक में, बोलो रे, 2,000 रुपया अभी भी है, अच्छा ठीक है। तो नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा, कुछ तो बोला होगा, हाँ, मेंटेन बैड डेप्ट्स प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। डेटर्स से 5% तो मार देते, बट क्योंकि ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में मेरे को बैड डेप्ट बोला है, तो वो बैड डेप्ट तो एडजस्टेड नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेप्ट है वो तो एडजस्टेड है, पर ट्रायल बैलेंस के बाहर जो बैड डेप्ट है वो तो डेटर्स के साथ एडजस्टेड नहीं है ना, तो उसको हटाएंगे। जो बैड डेप्ट कर ही दिया उसके ऊपर क्या प्रोविजन, ठीक है, हटाओ उसको। बैड डेप्ट 5,000 कि 2,000, 2,000 भैया, 2,000 हटाइए, तो डेटर्स का बैलेंस कितना बचा तुम्हारे हाथ में 28,000 रुपीज। इसके ऊपर प्रोविजन करोगे ना, तो इसी के ऊपर प्रोविजन करेंगे ऑब्वियसली भैया, जो बैड डेप्ट कर दिया उसके ऊपर क्या प्रोविजन, इसी के ऊपर प्रोविजन करेंगे, तो करो लेस न्यू प्रोविजन, या फिर न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ठीक है। इसके ऊपर कितना 5%, हाँ 5%, ठीक है। तो 28,000 का 5%, कहाँ गया भाई, हाँ 5%, 28,000 का 5% मार दो, 1,400 रुपया, ठीक है। तो फाइनल डेटर्स का अमाउंट कितना है भाई, फाइनल डेटर्स का अमाउंट है भैया
26,600, ठीक है। तो फर्दर मेरे को 1,400 रुपया और चाहिए, ठीक है, न्यू प्रोविजन मेंटेन करने के लिए बोला है कि मेंटेन करो 1,400 रुपया। 1,400 रुपया तो मेंटेन करके रखो, अगला साल होने वाला है कुछ ना कुछ। ये जो पूरा डेटर्स है इसके ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है, तो 1,400 रुपया मेरा गुल्लक में होना चाहिए। हे बाबू, मेरा गुल्लक में 2,000 है, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे 2,400 आता तो और 400 पीएल से निकाल लेते, पर अभी बोल रहा है, सब बोल रहा है कि मेरे को तो बस 1,400 ही मेंटेन करना है, ठीक है, ओके। लेस मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन न्यू, बोला है कि 1,400 ही चाहिए बस। बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले हो गया तुम्हारा। ये सब नो 600 रुपया क्या हो गया बोलो, तुम्हारा इनकम हो गया ना। ये सब नो 7,000 गुल्लक में था, 5,000 हो गया ड्यूरिंग द ईयर, और बोल रहा है कि 1,400 अगला साल के रख दो, तो 600 तो इनकम हो गया ना भाई। तो पीएल डेबिट क्या पीएल क्रेडिट? पीएल क्रेडिट 600 ट्रांसफर टू पीएल क्रेडिट। ये सब नो, यस, आ जाओ। हम लोग राइट साइड में लिखे थे ना, उड़ाओ इसको बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। कितना रुपया? 600 रुपीज, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आई होप पूरा का पूरा क्लियर है, ठीक है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन तुम लोग को पूरा का पूरा क्लियर है, ठीक है। और जो मैकेनिकल वे होता है वो भी हम लोग क्लास में देख चुके थे, ये लॉजिकल था। जो मैकेनिकल वे था वो भी हम लोग क्लास में देख चुके हैं। अगर किसी को नहीं समझ, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैकेनिकल जाओ बाय द बुक्स, ये सुनो, यस। बैड डेप्ट के साथ वही एडलेस करते रहो, ठीक है, लॉजिक मत समझो। जो और अच्छा समझाए वो लेजर अकाउंट बना लेगा, वो भी हम देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ये 600 रुपीज़ का लॉजिक क्लियर है? नहीं क्लियर है तो भाई एक बार पूछ लेना, ठीक है, कि भैया ये जगह, ये वाला जगह थोड़ा वापस समझाइए, और मैं तुमको बोलूंगा इतना जो क्लासेस हुआ है उसका स्ट्रीमिंग देखिए और ये वाला वीडियो वापस से प्ले कीजिए, ये सुनो, यस, ठीक है। तो ये 600 मेरा इनकम हो गया। अगर 2,400 होता प्रोविजन या फिर 2,000 के ऊपर जाता तो फिर भाई पीएल से पैसा निकालते, तो पीएल डेबिट में आ जाता, ये सुनो, यस, ठीक है। तो सम तो हो गया ना, और कुछ बचा है क्या? कुछ पोस्टिंग बचा है? हाँ, पोस्टिंग बैड डेट का भी कंप्लीट हो गया ना, हाँ, बैड डेट का भी पोस्टिंग कंप्लीट कर लिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट का भी पोस्टिंग कंप्लीट कर लिया हम लोग। और कुछ बचा है क्या? देखो तो, और तो शायद कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो सम कंप्लीट हो गया, हाँ भैया। तो क्लोज करते हैं, हाँ क्लोज करते हैं, चलो। देखो तो क्लोज करके जिंदगी में क्या मिल रहा है, ठीक है भैया। यहाँ पे आ गया तुम्हारा 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख। क्लोज करो, क्लोज करो, क्लोज करो, जल्दी से क्लोज करो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD, ये सुनो, यस, ट्रांसफर टू पीएल होता, ये सुनो, यस, ठीक है। तो 7 लाख माइनस 80,000 माइनस 3,30,000 माइनस 7,000, तो आ गया तुम्हारा 2,83,000 रुपीज। और यही ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बोलो, CD के BD ऊपर CD था ना भैया, कैरेट डाउन, तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन 2,83,000 रुपीज। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, ठीक है, बाय GP BD 2,83,000 रुपीज। और यहाँ से हमको डिराइव करना पड़ेगा टू नेट प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ये सुनो, यस, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ भैया। तो यहाँ पे टोटल करो पहले, क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है वो तो देखो, 2,83,000 रुपीज़ तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, और उसके साथ में जुड़ रहा है 6,600, ठीक है। तो हो गया टोटल तुम्हारा 2,89,600, ठीक है। मैच किया मेरे साथ में? बोलो हाँ, बोलते रहो कि एकदम ही सामना सामनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना यहाँ पे बस ये कैमरा है जो मुझे देख रहा है, ठीक है। मुझे इसी के अंदर तुम लोग का फेस सोच के करना पड़ रहा है ना, ये कैमरा तो बात नहीं करता ना मेरे से। -5,000 -4,000 -48,000 -26,000, तो आ गया 2,06,600, ठीक है, 2,06,600। और ये सीधा ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे बोलो, कैपिटल फंड में। एट नेट प्रॉफिट 2,06,600, ठीक है। चलो बहुत अच्छा बात है। इसको ऐड करने के बाद में फिगर कितना आया देखो, इसको ऐड करने के बाद में भैया मेरा फिगर आ गया 3,20,000, 5,26,600। और जिससे इस ड्राइंग्स को, जिसका वर्किंग नोट हम लोग बहुत अच्छा से दिखा चुके हैं, उसको लेस करने के बाद फिगर निकल के आ रहा है कैपिटल फंड में क्लोजिंग कैपिटल 5,10,800, ये सब नो, यस, ठीक है। तो अब अगर सब कुछ सही रहा तो तुम्हारा लायबिलिटीज और एसेट साइड ये दोनों तुम्हारा कर जाएगा भैया टैली, ये सुनो, यस, ठीक है। 5,10,800 प्लस 50,000 प्लस
2000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000, तो आ गया 5,89,800। एक टेक्निक मैंने तुम लोगों को क्लास में बता दिया था, जोश जोश में एसेट साइड का फिर से टोटल करने मत लग जाना, माइनस करना शुरू करना इस फिगर से, तो फिर अगर कुछ डिफरेंस आता है तो वो तुमको पता चल जाएगा। -29,200 माइनस 26,600 माइनस 1,20,000 माइनस आ गया 3,80,000 माइनस आ गया तुम्हारा 34,000, तो हो गया 0। उसका मतलब इस साइड का भी टोटल तुम्हारा आया है 5,89,800। अगर मेरा बात समझ में नहीं आया तो एसेट साइड टोटल करके बिठाना मेरे बाप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या किया, एक साइड का टोटल मिल गया तो दूसरा साइड माइनस करता रहा, अगर सही रहा तो 0 आएगा, नहीं रहा तो फिर जो बैलेंस आएगा संग संग आइडेंटिफाई हो जाएगा, मेरे को दिक्कत नहीं होगा। ये सब नो यस, तो मिल गया, मैच हो गया, हाँ या ना, हाँ भैया, ठीक है, बिल्कुल मैच हो गया, ये सब नो यस, ठीक है। चलो तो फिर हम लोग अभी हमारा तीसरा और अंतिम पढ़ाव में हम लोग अपना बढ़ जाते हैं, जहां पे हम लोग टेक ऑन करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट को, ठीक है। हेडिंग दो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, पहले एक स्टोरी समझा देता हूं, ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को हम लोग टेक ऑन करेंगे। ओके, एक बात बोलो, एक होता है टोटल डेटर्स, ठीक है, पकड़ लो, ये तीनों जनों से मेरे को पैसा रिसीव करना था, ये 4 जनों से मेरे को पैसा रिसीव करना था। ओके, जिसमें से ये मुझे पैसा नहीं देगा, मेरे को पता चल गया, मैं लाइन बाई लाइन आऊंगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट के साथ जोड़ूंगा। ये पैसा नहीं देगा, मेरे को पता चल गया ड्यूरिंग द ईयर, तो इसको हटा दिया। क्या इस टोटल के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का बात चल रहा है, मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्या टोटल के ऊपर बनाऊंगा कि इस तीनों के ऊपर, कि भैया ये तीनों के ऊपर ये तो नहीं देगा पैसा, पता चल गया, जो बैड डेप्ट है उसको हटा दीजिए डेटर से, उसके ऊपर किस चीज का प्रोविजन? ये सन नो यस, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हमेशा बैड डेप्ट लेस करने के बाद में होता है, ये सन नो यस। अगर बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस पे हो तो लेस किया हुआ होता है, अगर नीचे हो एडजस्टमेंट पे तो लेस करके फिर उसके ऊपर प्रोविजन निकालते हैं, अभी देखे थे यस। अब मुझे बोलो, ये जो 3 जन है ना, 3 जनों से मेरे को लग रहा है कि 4 लाख रुपया टोटल आने वाला था मेरा, ठीक है, इन 3 जनों से मेरा 4 लाख रुपया आने वाला था। ओके, अब मुझे कहीं ना कहीं ट्रेंड बोल रहा है बिजनेस का कि इसमें भी ना थोड़ा बहुत डाउटफुल है, बैड डेप्ट अभी हुआ नहीं है, और जब तक बैड डेप्ट ना हो सीधा बोल दूं, कोई पैसा मुझे लग रहा है कि नहीं देगा, मैं उसको सीधा बोल दूं कि ए पैसा नहीं दिया, चल बैड डेप्ट, पैसा नहीं देगा मुझे लग रहा है, बैड डेप्ट बोलूं कि प्रोविजन करेंगे, तो कॉन्सेप्ट आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का, यस और नो यस। मुझे लग रहा है कि ये बंदा ना मेरा पेमेंट झाड़ सकता है, तो टोटल में से मेरा 10% झाड़ा जाएगा, यस और नो यस। तर माने ये दोनों वो लोग हैं जो मुझे पैसा देंगे ही देंगे, हाँ या ना, हाँ। कॉन्सेप्ट को थोड़ा मर्ज कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट में आते हैं। भैया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माने ऐसा हो सकता है कि जो बंदा मेरे को पेमेंट करने आएगा ना, ठीक है, डिस्काउंट हमेशा 2 टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम लेते नहीं है, बेसिक्स में बात हो चुका था। कैश डिस्काउंट को अर्ली पेमेंट अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कैश डिस्काउंट को लेते हैं, जिसको हम अकाउंट्स में हम लोग फिगर में लेते हैं, ठीक है भैया। अब मुझे एक बात बोलो, क्या मैं एक ऐसा बंदा को डिस्काउंट दूंगा जिसके ऊपर मुझे डाउट है कि पेमेंट करेगा नहीं करेगा, कि ऐसा बंदा लोगों को डिस्काउंट दूंगा जिसके ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है कि पेमेंट करेगा? मेरे से आकर डिस्काउंट मांगने का मुंह किसका हो सकता है? जो डाउटफुल है कि जो पेमेंट करेगा ही करेगा, बोलो मुझे पहले, जो पेमेंट करेगा ही करेगा। तो अगर सीधा लॉजिक से जाए, पहले भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का एडजस्टमेंट होता है कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स का? ऑब्वियसली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स का। उसके बाद जो बचेगा वो गुड डेटर्स होगा ना, यस और नो यस। ये हो गया मेरा टोटल डेटर्स आफ्टर बैड डेप्ट। इससे मुझे हटाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, 10% पकड़ लो प्रोविजन है मेरा, डाउटफुल है 10%, तो आ गया 40,000 रुपीज, हटा दो। तो अभी जो बचा 3,60,000 रुपीज, ये मेरा कौन सा डेटर्स है? बोलो गुड डेटर्स, ये सब नो यस। ये मेरा कौन है, कौन लोग है? गुड डेटर्स। अब डिस्काउंट मैं किसको देना चाहूंगा? ये टोटल जिसमें से थोड़ा बहुत डाउटफुल है, या फिर ये टोटल जिसमें बैड डेप्ट है? नहीं भैया, इसको भी डिस्काउंट नहीं देंगे, इसको भी डिस्काउंट नहीं देंगे। डिस्काउंट उसको देंगे जिसको बस जरा भी शक नहीं है, यस और नो यस। ये पेमेंट करेंगे ही करेंगे, और इन लोगों का मुंह है आके अर्ली पेमेंट करेंगे और मुंह से डिस्काउंट मांग के लेके जाएंगे। तो अगर डिस्काउंट मांगेंगे तो मेरे को तो रेडी रहना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। डिस्काउंट मांगेगा तो डेटर्स बढ़ेगा क्या घटेगा? घटेगा। तो मेरे को कम पेमेंट मिल रहा है तो प्रोविजन बनाओ लेस, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सब नो यस। पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल 10% बोला है तो 36,000 रुपीज यहां से माइनस हो जाएगा, तो फाइनल तुम्हारा बैलेंस बचेगा 3,60,000 माइनस 36,000 रुपीज, कितना आया? 3,24,000 रुपीज। तो कहने का मतलब क्या है, लाइनअप क्या है? ये पहला, सबसे पहले भैया बैड डेप्ट को हटाइए,
वो तो गया, उसके ऊपर क्या कोई चीज का प्रोविजन नहीं, डिस्काउंट तो मारिए गोली, डाउटफुल डेब्ट भी नहीं, वो तो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को हटाइए क्योंकि वो डाउटफुल है, ठीक है। और उसके बाद में जो बचा उसके ऊपर तुम किसको हटाओ बोलो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सुनो, यस, क्योंकि वो अच्छे डेटर्स हैं और वो तुमसे डिस्काउंट मांग सकते हैं फ्यूचर में जाके, मांगेंगे कि मांग सकते हैं, तो डिस्काउंट बोल के हटाए कि प्रोविजन कल चल के अगर मांगे तो देना पड़ेगा, तो उसके लिए फंड अलग करके रखते हैं, पूरा डेटर्स को नहीं दो पकड़ते, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ना, ये सुनो, यस। अगर तुम्हारा कोई एक्सपेक्टेड लॉस है तो आज ही बुक करो। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केप्टिसिज्म। एक्सपेक्टेड गेन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, एक्सपेक्टेड लॉस को करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ स्केप्टिसिज्म या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारा काम कर रहा है, यस और नो, यस। इसको तुम अपनी भाषा में पूरा लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अपनी भाषा में अगर लिखना चाहो तो इस चीज को पूरा तुम टेक ऑन करो, मैं मिटा दूंगा, पॉज करके टेक ऑन कर लेना, स्टोरी लिख लेना, ठीक है। अकाउंट्स क्या है, स्टोरी तो है, यस और नो, यस। इसके ऊपर हम एक सम को टेक ऑन करेंगे, ठीक है। थ्योरी वगैरह नहीं लिखा रहा हूं, वो प्लीज अपना बुक से एक बार देख लेना। इसके ऊपर ना इस सम को हम लोग अभी टेक ऑन करेंगे, ओके। चलो आ जाओ, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 7 इसी के ऊपर है। क्या बोल रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर तुम्हारा बैड डेप्ट है, ओके। डेटर्स का फिगर है तो डेटर्स ऑलरेडी एडजस्टेड होगा, और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ठीक है, ओपनिंग वाला ये भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ एडजस्ट करके, ये तो पिछला साल से आया होगा, हाँ या ना। लेजर अकाउंट्स भी इसका बनाना सीखे थे हम लोग, यस। राइट ऑफ फर्दर बैड डेप्ट, ठीक है, हटा देंगे। फिर बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, फिर बोल रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो पहले कौन सा प्रोविजन क्रिएट करेंगे, डाउटफुल डेट के डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कोई भी भैया, जो भी मर्जी, पगला गए हो, अभी क्या समझा है कि पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसके बाद में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यस और नो, यस। तो क्या बोला है, शो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, दिखा देंगे भैया, आ जाओ। इफेक्ट दिखाना बोला है ना, दिखा देंगे, और कॉन्सेप्ट को भी वापस रिवाइज कर लेंगे, वही तो करते हैं हम लोग। ये लो, ये लो और ये लो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल। चलो ये आ गया अपना एक पीएल अकाउंट, इसी को मार देता है कॉपी, भाई क्या दिक्कत है, सुविधा है तो यूज करते हैं, ठीक है। चलो पीएल अकाउंट और ये अपना बैलेंस शीट, ठीक है। फुल के एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और कुछ नहीं लिखेंगे भैया, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो फुल है कि एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट। तो ये अपना है पीएल एक्सट्रैक्ट और ये अपना है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है भैया, बैड डेप्ट है फर्दर 2000, डेटर्स कितना है 2 लाख। चलो डेटर से शुरू करते हैं, डेटर्स है आपके पास मेरे भाई 2 लाख रुपया, यस और नो, यस। क्या ये डेटर से ये वाला बैड डेप्ट एडजस्टेड है, हाँ, यस डेफिनेटली, ओके। चलो तो फिर इसको माइनस करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये फर्दर बैड डेप्ट जो हुआ है इस भाई साहब को माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे भैया। तो माइनस करो, लेस बैड डेप्ट कितना 2000। तो ये करने के बाद में मेरा टोटल डेटर्स जो बचता है उसका फिगर होता है 1,98,000 रुपीज, यस और नो, यस। अब इससे प्रोविजन बनाना है हमको, यस और नो, यस। तो कितना प्रोविजन मेरे को चाहिए वो देखो, प्रोविजन बोल रहा है कि 5% मेंटेन होना चाहिए, तो ठीक है। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट के डिस्काउंट के डाउटफुल डेप्ट भैया, ठीक है। चलो आओ, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है, 5%, ओके। तो 1,98,000 का 5% इज इक्वल्स टू तुम्हारा फिगर निकल के आ गया 9,900, यस और नो, यस। अब जो अमाउंट बचता है, अब जो फिगर बचता है उसके ऊपर तुमको क्या चार्ज करना पड़ेगा बोलो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। क्योंकि जो डाउटफुल है वो क्या डिस्काउंट मांगेंगे हमसे, ठीक है। ये तो इसको हम प्यार से बुलाते हैं गुड डेटर्स, यस और नो, यस, ठीक है। चलो लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो इसका 1,88,100 का कितना परसेंट, 3%। इसको हमेशा याद रखना, ओके, 3%। तो 1,88,000 इंटू 3% इज इक्वल्स टू 5,643, 5,643, ठीक है। तो इसको हटा दो, इसको हटाने के बाद में तुम्हारा डेटर का फिगर निकल के आएगा 1,82,457,
ठीक है। तो बैलेंस शीट में कैसे इंपैक्ट किया ये बात पता चल गया हमको, यस और नो, यस, ठीक है। अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोविजन कितना बनाना है नहीं बनाना है टोटल में देख ले। तुम्हारा जो ओपनिंग प्रोविजन था, जो ओपनिंग प्रोविजन का गुल्लक था, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा कितना पैसा था बाबू, उसमें तुम्हारा पैसा था 7,500, ठीक है। चलो तो ओपनिंग प्रोविजन तुम्हारा है 7,500 रुपीज। इससे ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारा बैड डेट में खा गया, ठीक है, कितना 3,600 ना, हाँ 3,600 तुम्हारा बैड डेट हो गया। फर्दर और बैड डेट हो गया तुम्हारा, फर्दर बैड डेट 2,000 रुपीज, ठीक है। फर्दर बैड डेट, तो ये पूरा पैसा खा गया ना तुम्हारा। ये सब खाने के बाद तुम्हारा देखो तो रिमेनिंग प्रोविजन कुछ बचता है कि नहीं बचता है। रिमेनिंग प्रोविजन देखो 7,500 माइनस 3,600 माइनस 2,000, हाँ 1,900 रुपया तुम्हारा अभी भी गुल्लक में बचा हुआ है, ठीक है। 1,900 रुपया अभी भी है, पर गुल्लक कितना का होना चाहिए तुम्हारा, क्या बोल रहा है, गुल्लक तुम्हारा होना चाहिए 9,900 का। गुल्लक तुम्हारा कितना होना चाहिए 9,900 का, एक्चुअल फिगर होना चाहिए यहां पे। तो बाकी पैसा कहां से आएगा बाबू, पीएल से, यस और नो, यस। तो न्यू प्रोविजन मस्ट बी 9,900, ठीक है। तो अमाउंट चार्ज्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना पैसा प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करना पड़ेगा देख लो, तुम्हारा हो गया 8,000 रुपीज तुमको चार्ज करना पड़ेगा तुम्हारा प्रोविजन से, हाँ या ना, हाँ समझ में आया कैलकुलेशन पूरा, ओके। चलो तो लिख दो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, वर्किंग नोट नंबर 1, 8,000 रुपीज, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं दिखाना है, ठीक है, तुम्हारा जो बुक ओरिएंटेड मेथड चलना है, तो तुम्हारा जो बैड डेप्ट है उसको ले लो, फर्दर बैड डेप्ट को ऐड कर लो, न्यू प्रोविजन को ऐड कर लो और उससे लेस कर दो ओल्ड प्रोविजन को। तुम वैसे भी कर सकते हो, हम लोग क्लास में सबका प्रैक्टिस किए हैं, पर तुम लोग को बार बार लॉजिक बताने का मतलब क्या है, अकाउंट समझाना, ये समझो, यस। अगर ऐसे नहीं चलना तो लिख दो बैड डेप्ट के साथ ऐड कर लो फर्दर बैड डेप्ट और ऐड कर लो न्यू प्रोविजन जितना है, ठीक है, 9,900, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा बैड डेप्ट कितना है देखो 3,600 ना, इसके साथ में ऐड कर लो न्यू बैड डेप्ट, इसके साथ में ऐड कर लो न्यू प्रोविजन जो तुमको करना है, और ओल्ड प्रोविजन जितना है उसको माइनस कर दो, तुम्हारा फिगर फिर भी सेम निकल के आएगा। देखो 3,600 प्लस 2,000 प्लस 9,900 माइनस 7,500, वही फिगर तुम्हारा निकल के आया 8,000 रुपया। अब तुम ऐसे जाओ कि वैसे जाओ, तुम्हारा आंसर सेम ही आने वाला है। अगर ऐसे चलना है तो ऐसे बिल्कुल लिख के कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार लॉजिक बताने का मतलब क्या है, अकाउंट सिखाना, हाँ या ना, हाँ ठीक है। और 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी तो आएगा ना, यस और नो, यस। सारा का सारा पैसा कहाँ से आता है, पीएल से, 5,643, यस और नो, यस। तो ये वाला फिगर आ गया 5,643, ठीक है। एक्सट्रैक्ट है तो क्लोज नहीं कर पाएंगे, यस और नो, यस, ठीक है। तो ये रहा पूरा लॉजिक आप लोग के सामने बिल्कुल तरीका से। तो आप लोग को आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, आप लोग को पढ़ाया मैंने ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, फिर 6 नंबर सम को हम लोग टेक ऑन किए, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट को सीख के हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 को टेक ऑन किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग का कल, ठीक है। बहुत अच्छा एक वीडियो कल आप लोग के लिए प्लान करते हैं, ताकि आप लोग को अच्छा से कल एक वीडियो बना के सारा का सारा चैप्टर्स को बना के 3-4 चैप्टर्स को साथ में मिला के टेक ऑन करके देते हैं। उसमें फाइनल अकाउंट्स भी रहेगा, बीआरएस भी रहेगा, सिंगल एंट्री भी रहेगा, उसका कन्वर्शन मेथड आप लोग को मुझे बताना है, उसका सम्स कराना है। तो सब कुछ को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बाय।